नमस्कार प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में हमने रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द संरचना के बारे में शब्द रचना के बारे में जाने थे। ठीक है, उसमें 5-6 टाइप्स के बारे में आपको बताए थे कैसे कैसे प्रश्न आता है। चलिए हम लोग आज उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जो शब्द आपके सामने होगा उसके द्वारा वो जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से कोई भी एक ऐसा होगा जो दिए गए वर्ड के लेटर्स में से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। कंप्रीहेंशन, ठीक है, वर्ड है कंप्रीहेंशन, COMPREHENSION, कंप्रीहेंशन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो कंप्राइज, COMPRISE। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है पेंशन, PENSION, पेंशन। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, तीसरा है ओनियन, ONION, ओनियन। चौथा ऑप्शन क्या है आपके सामने, तो है प्रीच, PREACH। देखिए क्या है ना, ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद देखते साथ ही हल हो जाएगा। जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहां पर कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है, क्या है, कंप्रीहेंशन, तो कंप्राइज, कंप्रीहेंशन में कंप्राइज है क्या, ठीक है, समझो बात को, पहले सुनो मेरी बातों को। पेंशन है क्या, ओनियन है क्या, प्रीच है क्या, कोई इन चारों में ऐसा है जो यहां पर कंप्रीहेंशन में दिए गए लेटर्स में से नहीं बनाया गया है। तो आओ कंप्रीहेंशन का देखते हैं, COMPREHENSION है। ठीक है, देखो C है, O है, M है, P है, R है, COMPR, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद ISE, तो I यहां पे आ गया, S यहां पे है और E यहां पे है, यानी कि ये कंप्राइज जो है इसके अंदर है। ठीक है, पेंशन देखो भाई, तो कंप्रीहेंशन में सन और यहां पर पेन में सन तो है ही। अब आ जाओ, ये देखो PE और N, PEN है इसमें भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कौन नहीं बन सकता है ये पूछा जा रहा है। अब ओनियन, तो ONION, ओनियन भी है। ठीक है, अब क्या बचा लास्ट में, प्रीच, PREACH। तो भाई हम लोगों ने इतना जब देखा है तो कहीं भी हमें कंप्रीहेंशन में ए का प्रयोग नहीं मिला है, लेटर ए इसमें मिसिंग है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में लेटर ए है, यानी कि ये साबित होता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस कंप्रीहेंशन से नहीं बना है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर कंप्रीहेंशन में ए का प्रयोग नहीं है, लेकिन PREACH में ए यहां पर प्रयोग है, प्रीच में। देखो PRE, ठीक है, CH, C और H तो है, लेकिन ये A जो है ना, ये A यहां पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। मतलब कंप्रीहेंशन से कौन सा 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है जिसमें कंप्रीहेंशन से वो नहीं निर्मित हुआ है, कंप्रीहेंशन के लेटर से वो निर्मित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो भाई जब कंप्रीहेंशन आप देखोगे ना और 4 ऑप्शन को देखोगे तो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि सब जगह ए नहीं है, यहां पर जो ऑप्शन है उसमें ए है ऑप्शन नंबर 4 में, और कंप्रीहेंशन में ए नहीं है, शब्द में जो है ए का प्रयोग नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट ये आपको दिखने चालू हो जाएंगे। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं एक और हम लोग ट्राई करते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जिम्नास्टिक,
जिम्नास्टिक यानी जिम्नास्टिक से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो जिम्नास्टिक से नहीं बना है। और हम लोग देखते हैं, लिखते हैं GYMNASTIC जिम्नास्टिक। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने है मैन, MAN, देखो भाई MAN यहां डायरेक्ट है तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टिक, STICK। जिम्नास्टिक में सी तो है लेकिन के नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। जिम्नास्टिक जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, वहां के नहीं है, स्टिक में के है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ना है, एग्जाम में आगे नहीं बढ़ना, हमको ये मिल गया, यानी यही हमारा आंसर होगा। अब अगला क्या है? जिम, GYM। तो जिम्नास्टिक में तो जिम रहेगा ही। चौथा ऑप्शन AIM, AIM, देखो भाई AIM, ठीक है ना, ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायरेक्ट ऐसे दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें। ठीक है, क्या है भाई? तो दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या है? कंपीटेबल, कॉम्पिटेबल है। ठीक है, COMPATIBLE। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कॉम्पिटेबल से कौन नहीं बनाया जा सकता है? कम, पैट, टाइम, पोस्ट। तो आपके सामने मोस्ट, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें और आंसर अवश्य करें। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, आप लोग बनाइए इसको भाई, एक क्वेश्चन और बनाइए। दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या है? शब्द क्या है भाई? तो प्रिपरेशन, PREPARATION। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है प्रिपरेशन से नहीं बना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ, अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने टिल है, टेबल है, पाइल है, टैब है, प्रिंग है। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इन शब्दों के आगे कौन सा ऑप्शन लगेगा कि एक मीनिंगफुल अर्थ बने? ठीक है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन का मीनिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। TILL, दूसरा TABLE टेबल, तीसरा पाइल, PILE पाइल, चौथा टैब, TAB टैब, और पांचवा प्रिंग, PRRING प्रिंग। ठीक है, तो इन सबों में पहले क्या लगेगा कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है, अब कुछ भी लगा के कुछ भी नहीं बना देना है। ठीक है ना, जिसका मीनिंग निकले उस वर्ड को बनाना है। आ जाओ देखते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1 2 3 4। क्या कह रहा है भाई? सी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एस है, तीसरा ऑप्शन बी है, चौथा ऑप्शन एच है। आ जाओ पहले सी लगाते हैं। सीटिल कुछ है का भाई? नहीं ना। सीटेबल, तो सी और टी कभी आपस में आके एक शब्द का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, सी के साथ टी आके एक शब्द का निर्माण नहीं करता है। ठीक है,
देखो, सिटिल, सिटेबल, सिपाइल, ठीक है, सीटेब, सीप्रिंग, सीप्रिंग, सी अगर लगा दो तो सीप्रिंग, कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है क्या? नहीं। लेकिन इतना सी करते करते एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई स्टील से स्टील हो सकता है, एस अगर हम लगा दें तो एस से स्टील ये बन गया, ये स्टेबल बन गया, स्टील मतलब अभी तक, स्टेबल मतलब स्थिर, स्पाइल तो भाई इसका मीनिंग हमको पता नहीं है, ठीक है, माफ करना, मोबाइल खोलो डिक्शनरी में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेब यानी घोंपना, ठीक है, चाकू मारते हैं ना, स्टेबिंग करते हैं। अब स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है ना जी, है कि नहीं? चलो भाई, स्प्रिंग में लचीला भी होता है, सॉकर वगैरह गाड़ी का देखते हो स्प्रिंग रहता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। बी को ट्राई करना चाहे तो बिटिल, नहीं आ रहा है। एच को ट्राई करना चाहे हटिल, नहीं आ रहा है। तो ऐसा चीज लेंगे ना, हटिल लेंगे क्या, हटेला, कानपुरा हटेला, है फलना सटेला, ऐसा नहीं होता है ना जी, कुछ भी नाम नहीं दे सकते हो। हटेब है, हटेब से अच्छा तो हटेला लग रहा है। हपरिंग है, डिस्प्रिन पिला रहे हो क्या भाई? डिस्प्रिन तो नहीं खिला रहे हो ना। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ऐसा लेटर इसके पहले रखना है कि जो मीनिंगफुल वर्ड इसको बना दे। तो ये स्टेप बनाया, स्टील बनाया, स्टेप बनाया, स्पाइल बनाया, स्टेप बनाया और स्प्रिंग बनाया, ठीक है। तो ऐसे शब्द को हमें चुनने होंगे। इसके लिए क्या है, हमारा वर्ड पावर अच्छा रहना चाहिए। और वर्ड पावर के लिए क्या है भाई, तो एससी हार्डविक का जो है ना बहुत मस्त मस्त छोटा छोटा बुक मिलता है, उसको पकड़ लो भाई, उसमें बहुत सारा वर्ड में रहता है, ठीक है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अभी हमने देखा नहीं बनाया जा सकता है, अब देख रहे हैं बनाया जा सकता है, ठीक है। आ जाओ, क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट, आ जाओ, मेजरमेंट हम लोग लिखते हैं MEASUREMENT, मेजरमेंट। कहीं को गलती तो नहीं हो गया भाई ना, देख लो मीनिंग, नहीं सही है। अब ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सबसे पहला है मास्टर, MASTER, 4 ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन को चलिए लिख लेते हैं पहले, 4 ऑप्शन को, ठीक रहेगा, है ना। 4 ऑप्शन देखो भाई क्या है, मास्टर, मेंटल, तीसरा मेंटल डिसमेंटल। मेंटल तो देखो भाई सबसे बड़ा इसका मेंटल का हॉस्पिटल आगरा में है, उसके बाद रांची में है कि नहीं, समिट। और इसमें जो मेंटल हो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने चूकना नहीं चाहिए, तुरंत करा दो। एश्योर, ASSURE, एश्योर। आज की क्लास में क्या है, हमने कोई प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ आपके साथ डायरेक्ट आके जुड़ गए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये हमें कहना चाहिए था, नहीं कहे, अभी कह दे रहे भाई, ठीक है ना। और ये दावा तो हमेशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, केवल आपको इसमें क्या है, छूट सकता है आपका वोकैब, यानी कि कहें वर्ड पावर अच्छा नहीं होगा तो भाई तो छूटेगा ही। ऐसा वर्ड आपके सामने रखा जाएगा जो आपको आता ही नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इंग्लिश भी जरूरी है, वर्ड पावर भी ऐसे क्वेश्चनों के लिए जरूरी है। नहीं तो एक क्वेश्चन संकल्प कर लो, हर एग्जाम में पूछेगा, जरूरी नहीं ये सवाल, ठीक है। ऐसा सवाल हर एग्जाम में पूछे वर्ड संरचना से जरूरी नहीं है, लेकिन पूछ देता है, ठीक है। पहले बहुत पूछता था इससे सवाल को। अब आ जाओ, मीजर से कौन कौन बन सकता है, सबसे पहले चेक करते हैं। यहां पर क्या, मेजरमेंट, ठीक है। तो मास्टर, क्या क्वेश्चन क्या है, इससे कौन पहले था, जो शुरुआत में क्वेश्चन कराया, दिए गए शब्द से कौन सा जो है ऑप्शन में शब्द नहीं बन सकता है। अब है दिए गए शब्द से कौन सा बन सकता है, कौन सा इसमें है ऑप्शन ऐसा जो इसके द्वारा मेजरमेंट से बना हो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मेजरमेंट से बना हो, तो मास्टर देखते हैं भाई। सबसे पहले मास्टर को इज्जत दिया करो भाई, मास्टर ने मास्टरवा बन गया आजकल, ठीक है ना। पैसा के पीछे भागेगा तो क्या होगा, व्यापार बना दिया, धंधा बना दिया है। आज के समय में अगर
हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए, चिकित्सा को छोड़ दिया, मेडिकल लाइन को, तो उसके बाद सबसे बड़ा धंधा जो है आजकल एजुकेशन का हो गया। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं एजुकेशन के लिए। आ जाओ देखते हैं। तो मास्टर MASTER कहीं दिख रहा है? MASTER, पहला ही ऑप्शन सही हो गया रे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका सही हो रहा है। तो कहोगे सर और भी तो कोई हो सकता है, नहीं होगा ना भाई। मेजरमेंट M, यहां मेंटल है MAN, तो भाई L देखो, मेंटल में L, यही खत्म हो गया। यहां मेजरमेंट में कहीं L का प्रयोग होगा नहीं। अब समिट देखो, डबल M का प्रयोग है यहां पे, यहां भी डबल M है। ठीक है, अब एक चीज देखो, समिट, मीट 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 आई से बना है ये मीट, ये मीट जो है आई से बना। अब मीट मतलब मटन नहीं, पूजा पाठ चालू होने वाला है, अच्छा अच्छी बात करो भाई। समिट, ये मीट MI, तो मेजरमेंट में कहीं MI नहीं है, आई नहीं है, मतलब कि आई नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब देखो एस्योर, ASSURE, यहां पे डबल एस है भाई, यहां है कहीं डबल एस? देखो तो, जहां पर डबल रिपीटेड और जहां जिसे यहां पर डबल M हमने चेक किया, डबल M था, उसी पर डबल S, रिपीटेड वर्ड जहां पर आ जाए ना, सेम लेटर 2 बार प्रयोग हो, जरूर चेक कर लें। ऑप्शन जो है 70% आंसर वही होते हैं। ठीक है, डबल S नहीं है, डबल S नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, डबल S वाले खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, डबल S मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, डबल वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, चलो यहां पर डबल M था, आई से ये कैंसिल हुआ, ये डबल S नहीं था। ठीक है, आ जाओ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद खुद ब खुद दिखने चालू हो जाएंगे, केवल आपको हमारे साथ बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, फिर बनाया जा सकता है। चलो फिर बनाते हैं हम लोग, बनाया जा सकता है, फिर बनाते हैं। क्या है? कैपिचुलेट, कैपिचुलेट है ना, क्या स्पेलिंग है? CAPITULATE, कैपिचुलेट। ठीक है, कैपिचुलेट। अब जो प्रोनाउंसिएशन हो भाई देख लेना, थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हूं इंग्लिश का। आ जाओ, कैपेबल, सबसे पहला ऑप्शन है कैपेबल, कैपेबल। दूसरा ऑप्शन है ल्यूपिन, LUPIN, ल्यूपिन। उसके बाद पीटी, PITY, पीटी। चौथा ऑप्शन है टेल, TALLE। अब कह रहा है इससे कौन सा ऑप्शन बना है? ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में दिए गए शब्द कौन सा ऐसा है जो कि कैपिचुलेट से बना है भाई? ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले दिख रहा है यहां पर TALE, TALE। ठीक है, टेल। आप कहोगे एक बार में कैसे में पकड़ा जाएगा भाई? पकड़ा जाएगा, एक बार तुम पढ़ना चालू करो और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना चालू करोगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट कहलाता है ना। अब कौन कहा भाई? तो शायद विलियम शेक्सपियर नाम का कोई आदमी होगा, वही कह दिया है। देखो ऐसे करत करत अभ्यास थे सिल पर पड़त निशान, बरदराज का कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पहले ही हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन इंडियंस के कथन को वैल्यू नहीं देता था पहले लोग। ठीक है, पहले अंग्रेज जो कह दिया पहला उसी को मान लेता था। ठीक है ना, आ जाओ। अब कैपेबल, CAPABLE, कहीं कैपिचुलेट में बी लग रहा है, बी का प्रयोग हुआ, बी तो खुद ब खुद पर वो कहीं लगना चाहिए ना भाई, तो नहीं लग रहा है, यानी कि आपका आंसर नहीं होगा, खत्म हो गया, इससे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर खत्म। ल्यूपिन, कैपिचुलेट में एन का कहीं लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं लग रहा है, तो ये भी खत्म हो गया भाई। पीटी, पीटी, पीटी में कहीं भी वाई का लग रहा है कि वाई है, वाई है आपका, नहीं ना, नहीं है, तो खत्म हो गया ये भी।
टेल तो अभी दिखाया हमने, तो टेल आपका सही हो जाएगा, कैप्चुलेट, TALE, ठीक है। तो केवल प्रैक्टिस ही आपको इसमें समर्थ बना सकता है। ये आंखों पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस के बाद आपका आंख जो है कितना अच्छा से और जल्दी पकड़ता है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा सकते, कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें प्रैक्टिस और विजुअलिटी, आप कितना जल्दी इसमें अपना प्रतिक्रिया देते हैं वही डिपेंड करता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या को निर्दिष्ट किया गया है। इन संख्याओं का निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं में से उस विकल्प को का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बना सकता है। मतलब आपके सामने कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसका लेटर्स, वर्ड नहीं लेटर्स दिए हुए हैं, उसका नंबरिंग किया हुआ है, अब उसको स्थान परिवर्तन करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। आ जाओ क्या है पहले देखते हैं हम लोग। E = 1, दूसरा देखो भाई Z = 2, तीसरा क्या है L = 3, चौथा P = 4, उसके बाद U = 5, उसके बाद Z = 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना, समझो बात को। अब इसको एक को पहले रखें या 2 को पहले रखें या 3 को पहले रखें या 4 को पहले रखें या 5 को पहले या 6 को, उसके बाद 6 को दूसरे स्थान पर रखें या 5 को दूसरे स्थान पर रखें या 4 को दूसरे स्थान पर या 3 को दूसरे स्थान पर रखें, 2 को दूसरे स्थान पर रखें या 1 को दूसरे स्थान, मतलब किसी को कहीं भी टॉगल कर दो भाई, जिग जैग बना दो, ठीक है, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। किसी को भी कहीं पर रखो लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई EG सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ही है, सबसे पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन क्या कहता है इसी के अनुसार चलेंगे हम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। 4, इसमें भी क्या वर्ड पावर आपका होना बहुत जरूरी, वर्ड संरचना मतलब वर्ड पावर, शब्द रचना यानी कि वर्ड पावर, वर्ड फॉर्मेशन, नाम या वर्ड फॉर्मेशन, तो पावर तो चाहिए ना उसका जी। आ जाओ पहला ऑप्शन है 4 5 1 6 2 3, 1 6 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है 6 1 4 3 5 2, 6 1 4 6 1 4 3 5 2। तीसरा है 1 5 3 4 2 6, 1 5 3 4 2 6। चौथा ऑप्शन क्या है भाई 4 5 6 4 5 6 2 3 1, ठीक है। अब इसको इसी क्रम में रखो सब ऑप्शन के अनुसार, तो पहला कह रहा है 4, यानी कि चौथा किसको कह रहा है, डिनोट कर रहा है P को, फिर कह रहा है 5 U को, उसके बाद 1 E को, और उसके बाद 6 Z को। ये भाई प्लीज कोई वर्ड का यही पता चल रहा है, कोई वर्ड का निर्माण यहां से नहीं होना, ठीक है। PUEZ से कोई वर्ड का शुरुआत होगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी ट्राई करना है तो कर लो, हो सकता है कुछ आ जाए। उसके बाद 2 और 3, तो 2 अच्छा 4 5 1 4 5 1 E, उसके बाद 6, अच्छा Z, ठीक है। Z 2 बार आ गया कहां से यार, ओह Z को 2 बार प्रयोग किया गया, देखो भाई 2 बार है, ठीक है। 2 नंबर में भी और 6 नंबर में भी, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6, उसके 2 3, तो 2 Z और E। प्यूज कोई वर्ड का निर्माण नहीं हो रहा है भाई, L 3 2 और 3, 3 कहां है भाई, ये L है, L है, ठीक है। कहीं भी कुछ निर्माण लग रहा है
नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, ये कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है, कोई वर्ड है ही नहीं। PUEZZL ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा ट्राई करते हैं। 6 तो Z, उसके बाद 1 E, उसके बाद 4 P, उसके बाद 3 L, 5 U और 2 तो फिर Z, ठीक है। ये भी कोई वर्ड का निर्माण नहीं कर रहा है। G प्लस, ठीक है, G प्लस ये भी कोई वर्ड का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा हो कि आता है, इससे भी वर्ड बनता है, तो बताओ भाई ये भी एक वर्ड है, लेकिन है कोई वर्ड नहीं, ठीक है। आ जाओ, ये भी खत्म हो गया। तीसरा वर्ड देखो, ऐसा वर्ड देता है ना कि आपको भी समझ में आए, एग्जामिनर दुश्मन नहीं है आपका, ठीक है। अब आ जाओ, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 E, 5 U, 3 L, ये भी कोई EUL से कोई वर्ड होता ही नहीं जहां तक हमें पता है, ठीक है। अब आपको पता है तो कमेंट करें। 4 P, उसके बाद 2 और 6 Z और Z, कुछ है, कोई वर्ड नहीं। यूलिप्ज, यू लफ्ज, कोई वर्ड नहीं लग रहा है, कोई वर्ड ही नहीं है, फॉर्मेशन ही नहीं वर्ड का। ये खत्म हो गया तो ये आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्राई करना है, कर लेते हैं। 4 नंबर में P, 5 नंबर में U, उसके बाद 6 नंबर Z, 2 नंबर Z, उसके 3 नंबर L, 1 नंबर E। देखो भाई, पजल बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, पजल बना ना। तो एग्जामिनर भी सोच समझ के देता है। आपका वर्ड पावर अगर अच्छा होता, पजल होता है कुछ, तो यहां से देखते आपके आंखों के सामने वर्ड जो नहीं देखते, मूवी में देखते ना, वर्ड घूमने लगता है, ठीक है। अक्सर एक्चुअली घूमता नहीं है, वो दिखाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, इसलिए वो आपको घूमते हुए दिख रहा है, तो पता नहीं चलेगा क्या सोच रहा है, इसलिए वर्ड को घूमते हुए दिखाता है। ये उठ के यहाँ चला गया, वो उठ के वहां चला गया और एक वर्ड बन गया। तो वही है, आप देखते जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर पजल आपने सुना होगा कभी, तो आप इसको देखते साथ ही सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है। इस तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। एक तालिका का निर्माण कर दिया, यहां पर सीधे लिख दिया था एक तालिका, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात वही है। कॉलम का निर्माण किया, ठीक है। कितना है भाई, तो 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 और 2, ठीक है। आ जाओ, L है, I है, L 1, ठीक है, L बराबर 1, P बराबर 2, C बराबर 3 और E बराबर 4। वही बराबर में लिखा होता है या तालिका में दे दिया, ठीक है ना। E बराबर 4, I बराबर 5 और N बराबर 6, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में किस क्रम व्यवस्थित करें कि एक सही शब्द का निर्माण हो सके, ठीक है। इस ऑप्शन को जैसे ही किसको हम देख रहे थे, यहां पर नोटिंग कर रहे थे, तैसे समझ में आया LP ये C है, ठीक है। LPCEIN कर रहा है, ये तो पेंसिल लग रहा है हमको। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर
5 नंबर और 1 नंबर। देखो 2 के स्थान पर P, 4 के स्थान पर E, 6 के स्थान पर N, फिर 3 के स्थान पर C, 5 के स्थान पर I और 1 के स्थान पर L, पेंसिल। तो ये वर्ड हमारे जेहन में घूम रहा था, मैं बच्चे को भी पढ़ा रहा था तो पेंसिल से पढ़ा रहा था, तो हमें ध्यान में था कि पेंसिल कुछ होता है, तो पेंसिल, ठीक है। तो डायरेक्ट जो वर्ड आपने कभी प्रयोग किया है, आपके सामने से गुजरे हैं, तो ऐसे अगर किसी भी तरह से उल्टा पुल्टा कर देगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ही, दिख ही जाएगा कि है क्या ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना भाई, प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसको इसी व्यवस्थित क्रम में करना है। अब ऑप्शन कौन सा है वैसा, तो जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 में है 2 4 6 3 5 1, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटाते। तो ये क्या है ना, सारा प्रैक्टिस का चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपका सॉल्यूशन हो जाना है, ठीक है ना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाने की बात ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात नहीं है, जो दिख रहा है वही करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बना लो भाई। नीचे दी गई जानकारी दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाती है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो, R = 1, E = 2, A = 3, C = 4, T = 5, I = 6, B = 7, E = 8, ठीक है। इसको व्यवस्थित क्रम में करें ताकि एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। इसको आप लोग कमेंट करना ही होगा, तो फिर हम करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं, ठीक है। समझिए कितना टिपिकल है, पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया यार। समझो बात को कर रहा है, कैप्सूल है आपके सामने, पहले लिखो है क्या, उसके बाद समझाएंगे। CAPSULE, यही ना जी कैप्सूल, ठीक है। अब प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से, प्रत्येक स्वर यानी वोवेल, ए है वोवेल, यू है वोवेल और ई है वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना जी। ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल है, पंचभूत है वोवेल स्वर, ठीक है ना। तो इससे पहले जो आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उससे बदल दिया जाना है। तो ए के पहले क्या आएगा रे भाई, सोचो, कह रहा है पहले आने वाले अक्षर से, तो कोई दिक्कत नहीं, जेड आ गया, क्या दिक्कत है। एक के पहले जेड, ऐसे भी कहता है जहां अंत है वहीं आरंभ है, जहां आरंभ है वहीं अंत है, कोई निश्चित नहीं है। तो ए के पहले जेड आ जाएगा, यू के पहले टी आ जाएगा और एल के पहले ई के पहले डी आ जाएगा। अब अगला शब्द, अगला वाक्य क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी इसके बाद, तो व्यंजन सी हो गया तो सी के बाद डी, पी भी व्यंजन है तो पी के बाद क्यू, एस भी व्यंजन है तो एस के बाद टी, और एल भी व्यंजन है तो एल के बाद एम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुनो बात को। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से बायां, ठीक है, ये तो दायां हो गया भाई, तो बायां से तीसरा अक्षर, 1 2 और 3, समझना है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आप फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। बताएंगे क्या करना है एग्जाम में। बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर, दायां से 1 2 3, एक इधर से और ये इधर से, 1 2 और 3, तीसरा अक्षर, ठीक है, क्यू एंड टी,
समझो बात। अब क्या कर रहा, टी के तीसरे अक्षर और दाएं अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यहां नहीं, यहां नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक अपना आंसर मार के चले आएंगे। क्यों भाई? तो क्यू और टी के बीच में क्या है, एक लेटर है, यानी कि ये टी केवल ये वाला है, इसको आंसर करके आ जाएंगे। लेकिन बोल रहा है क्या, इस बने शब्द में नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो क्यू और टी, तो क्यू क्या है, 17वां स्थान है और ये 20वां स्थान है। तो 18 और 19 दो आ गए, ठीक है नहीं, है कि नहीं, बताओ, है ना भाई? नहीं तो यहां से यहां का जोड़ लो, कितना आ रहा है? तो 17, 18, 19, 20, 4 आ रहा है। और 4 बीच में पूछा जा रहा है, तो पहला और अंतिम को हटा देंगे तो 2 बच गया। कैसे भी आप निकाल सकते हो। या क्यू का रहा है तो आर एस 2 को निकल गया, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा 2। कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 4, 2 आंसर, ठीक है। तो इसको समझना है। अब क्या है, समझो बात को, क्या हम इतना करेंगे, ये जो हमने निकाला है ये निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, प्रश्न को समझेंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है बाईं ओर से तीसरा, तो पी, तो व्यंजन के बाद कह रहा है, व्यंजन के बाद वाले अक्षर को, व्यंजन है तो उसके बाद वाले के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में तो क्यू। अब दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा तो यू, वोवेल है तो वोवेल के पहले वाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल से पहले वाला, तो दिए गए लेटर से पहले वाला तो टी। अब इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है तो हम ऐसे निकालेंगे ना, इतना क्यों करेंगे, इतना करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा लग जाए ना भाई तो मित्रों तक शेयर अवश्य करें। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं था, सो सिंपल, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। कुछ विशेष करना नहीं है, कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट है, यही सब जो बताया हमने, कैसे प्रोसेस को सॉर्ट करना है, प्रोसेस को सॉर्ट करना है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द हॉकी के दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे बाएं से दाएं गिनने पर, ठीक है, यानी लेफ्ट से काउंट करना, इधर से इधर, अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करना है, कितना शब्द बनेगा? पकड़ते हैं, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। आ जाओ, कह रहा बाएं से दाएं गिनने पर क्या है? दूसरा, दूसरा ओ, उसके बाद चौथा, चौथा तो 1 2 3 4 के, उसके बाद पांचवा, पांचवा यानी कि ई, और छठा, छठा है ना, छठा तो वाई, ठीक है। तो बाएं से दाएं गिनने पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शर्त क्या है? ओ का केवल एक बार, के का केवल एक बार, ठीक है, ई का केवल एक बार प्रयोग करना है और वाई का केवल एक बार प्रयोग करना। तो कितना शब्द? तो सबसे पहले तो हमको लगता है ओके ही बन गया, ओके, कोई दिक्कत? आ जाओ करते हैं हमको इसको सॉल्व। वाई ओ के, यक, ये भी एक शब्द है। तो भाई सब में जो है क्या करना है? तो वर्ड पावर होना चाहिए आपको। ऐसे प्रश्नों में हमेशा वर्ड पावर की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन जितने बनाए ना, उसमें से यही वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा ही वाला, ठीक है। कहेगा फलना फलना लेटर को उठा लो बाएं से दाएं से, और उससे कितने शब्द बन सकते हैं ये बताओ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं लोग। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ओके कोई वर्ड नहीं है, पहले कहना OKEY, ये खुद से कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। वो कहने का बोलचाल में, फेसबुक में,
व्हाट्सएप पर ये सब लिखा जाता है, लेकिन ये कोई वर्ड वास्तविकता में है नहीं, ये आपका योग ही आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। तो इसमें अंग्रेजी बहुत, वर्ड पावर बहुत मायने रखता है, इस चैप्टर में वर्ड पावर आना चाहिए, ठीक है, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं इसमें, ठीक है ना, अगर वर्ड पावर आपका गड़बड़ाया तो गड़बड़ा गया, और खासकर ऐसे प्रश्नों में जिसमें कहे बहुत सारा, कभी कभी तो कंप्रीहेंशन दे देगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म दे देगा, ठीक है ना, मैकेनिज्म देगा, अब इससे उठा उठा के कहेगा ना कि आप दाएं से दूसरे को, बाएं से तीसरे को, फलना से चौथे को, ऐसे पकड़ के आप जो है कितने शब्द बना सकते हैं। तो इसमें वर्ड पावर की बहुत आवश्यकता और प्रैक्टिस की, ठीक है ना। तो अपने आसपास में जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, ऐसे प्रश्नों को उठा के बना डालें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा विशेष था नहीं, अगर कुछ और लगे आपको तो आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं ऐसा वाला और बता दीजिए, तो और बता देंगे। तब तक के लिए आपसे प्यार में तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।